और हम अदालतों पे उम्मीद रखते हैं। उम्मीद, हमें कोई उम्मीद तो आपको पता है कभी होती है कभी नहीं होती। चूँकि फ़ैसले पे हम तनकीद कर सकते हैं। इसी अदलिया ने जो फ़ैसला दिया कि जी, जब हमने कहा है तो लाहौर हाई कोर्ट से कि जी आरओज़ अदलिया से होने चाहिए, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है और वो कहते हैं आपने तो इलेक्शन को डिले कर दिया। हमारे उमैर न्याजी के ख़िलाफ़ नोटिस निकाल दिया जाता है और जब आरओज़ अदलिया से नहीं होते तो फिर जो आरओज़ ने हशर किया कि कौम की नौजवानों की उम्मीद दम तोड़ गई। थोड़ा सा दूर जाएगा, पाकिस्तान का जो यूथ है जिन्होंने वोट डाला, आज वो गम में हैं, गुस्से में हैं, नाउमीदी में हैं कि करोड़ों वोट डलते हैं और चंद 100 आरओज़ आते हैं और बैक जुम्बिश कलम उस रिज़ल्ट को तब्दील कर देते हैं। मतलब पाकिस्तान की तकदीर अवाम के हाथ से आरओज़ के हाथ में दे दी जाती है। हमें अभी उम्मीद है। अच्छा, दूसरा, बल्ला भी हमारा फैसले में छीना गया, तो जितनी उम्मीद है उतनी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज भी हमारा इलेक्शन कमीशन में केस लगे हुए हैं, कल भी हमारे केसेस लगे हुए हैं। अगर मुल्क को इस जो हिजान की कैफियत से निकालना है तो इस वक्त इस गंद में भी इलेक्शन कमीशन ने धकेला है, इस गंद से इलेक्शन कमीशन निकाल सकता है। 3 दिन का किस्सा है, फॉर्म 45 बुलाइए, एक जगह बिठाइए, 47 और उसको मिलाकर 47 बनाइए और 49 इशू कर दीजिए। पाकिस्तान का मसला हल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, 2/3 की हुकूमत, माशी इस्तेकाम, गरीब का इस्तेकाम, मुल्क का इस्तेकाम। अगर नहीं, हम इंशाल्लाह अदलिया में गए, इलेक्शन कमीशन में गए हैं। अगर हमारे खिलाफ फैसले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। हम चैलेंज करेंगे, अपना मैंडेट लेकर वापस आएंगे।